जो पुण्य कर्म हैं वो जब परिपक्व हो जाते हैं, माने फल देने का अवसर उनका आता है, तब गायों की सेवा और गायों के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसका मतलब है गो सेवा जीवन में तब आएगी जब पूर्व के समस्त पुण्य कर्म फलीभूत होने का अवसर आएगा, तब गो सेवा में भाव जगेगा। स्पर्शे गवाम चैव सदा नृणाम्बई भवत्यतो नात्र विचारिमस्ति। इसमें दूसरा विचार मत करना। इसलिए गो सेवा का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। अब एक श्लोक तो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। यस्मिन् गृहे नास्ति सदोत्तमा च गौर यंगणे गौर्यंगणे श्री तुलसी न चास्ति। यस्मिन् गृहे नास्ति सदोत्तमा च गौर्यंगणे श्री तुलसी च नास्ति। यस्मिन् गृहे देव महोत्सवश्च यस्मिन् गृहे श्रवणं नास्ति विष्णो तत्संसर्गाद्याति दुःखादिकञ्च तस्य स्पर्शो नैव कार्यः कदापि। जिसके घर में उत्तम गाय नहीं है, गाय तो उत्तम ही होती है, सुलक्षणा गाय, और हमको मन में ऐसा भाव आया कि भगवान जानते थे कि कराल कलिकाल में गाय के जैसा एक भ्रामक पशु आ जाएगा, जर्सी, जिसको दुर्भाग्य से लोग गाय कहने लग जाएंगे। इसलिए भगवान ने उत्तमा विशेषण लगा दिया। क्यों? गाय तो उत्तम ही होती है। सदोत्तमा च गौ माने वेद लक्षणा, भारतीय देसी गाय जिसके घर में है और जिसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा है और जिसके घर में भगवान के महोत्सव होते हैं, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, झूला, होली, दिवाली आदि श्री राधा गोपाल प्रभु के भगवान के उत्सव होते हैं। हाँ, तो जिस घर में उत्तम गाय नहीं है, जिस घर के आंगन में तुलसी नहीं है, जिस घर में श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि के उत्सव नहीं होते हैं, जिसके घर में नित्य सत्संग नहीं होता, यस्मिन् गृहे श्रवणम नास्ति विष्णु, भगवान के चरित्रों का नित्य श्रवण जिस घर में नहीं होता है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों के संसर्ग से तुम्हारे जीवन में दुखों का प्रवेश हो जाएगा। इसलिए ऐसे जो लोग हों उनका संसर्ग मत करना। महाराज, संसर्ग नहीं, तस्य स्पर्शो नैव कार्यः, ऐसे लोगों को छूना भी नहीं। अब लोग कहेंगे हमारे तो खास रिश्तेदार हैं, उनके घर में न गैया है और न तुलसी है, न ठाकुर जी की सेवा है, न उत्सव महोत्सव हैं, घोर नास्तिकता का वातावरण है, उनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। आप उनको नहीं छोड़ सकते तो दुख आपको नहीं छोड़ सकता, चोली दामन का संबंध बना रहेगा, पाप उनके भोगना पड़ेंगे तुमको, क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति तत्संसर्गी च पंचमः। पंच महापाप कौन कौन से? पहला महापाप है स्वर्णस्थेय, सोने की चोरी करना, धन की चोरी करना। दूसरा महापाप है सुरापान, मद्यपान करना। तीसरा है ब्रह्म हत्या। चौथा है गुरुतल्प गमन। ये चार महापापी बताए। अब पांचवा महापापी कौन है? बोले तत्संसर्गी च पंचमा। पांचवा महापापी है इनमें से किसी एक के संपर्क में रहने वाला।
आपने ब्राह्मण की हत्या नहीं की, पर ब्रह्मचार्य के संपर्क में आए तो ब्रह्महत्या आपको लग जाएगी। आप मद्य नहीं पीते हैं, पर शराब पीने वाले से हाथ मिलाए तो आपको शराब पीने का पाप लग जाएगा। आप गुरु तल्प गमन नहीं करते, परस्त्री गमन नहीं करते, पूज्य जनों की स्त्रियों का दूषित भाव से स्पर्श नहीं करते, अच्छी बात है, पर ऐसे किसी दुराचारी व्यक्ति का स्पर्श आप करते हैं तो वो पाप आपको लग जाएगा। आप सोने की चोरी आपने नहीं की, पर स्वर्ण चोरी करने वाले का संपर्क आपने किया तो आपको वो पाप लग जाएगा। धन की चोरी करने वाले, तो संपर्क करने वाले को भी पाप लग जाता है। इसलिए इस भगवान के वाक्य का कहना का प्रयोजन ये है कि हर आस्तिक व्यक्ति के घर में भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय होनी ही चाहिए। हर घर में आंगन में तुलसी होनी ही चाहिए। हर घर में ठाकुर सेवा होनी ही चाहिए। आप विग्रह रखने की पात्रता आप में नहीं है तो आप भगवान का चित्रपट रखें। 8 प्रकार की जो भगवान की प्रतिमाएं हैं उनमें लेख्या, लेप्या, सैकती, मणिमयी जो 8 प्रकार की प्रतिमाएं हैं उनमें चित्रपट भी भगवान की प्रतिमा है। उसमें थोड़ा पोशाक मुकुट श्रृंगार का भी कम वो रहता है कि उसमें तो सब श्रृंगार किया कराया है, केवल भाव से पूजन करना है तो वो भी किया जा सकता है। तुलसी घर में जरूरी है, भगवान की सेवा घर में जरूरी है, और भगवान के उत्सव महोत्सव होना और देसी गाय होना ये भी घर में अत्यंत आवश्यक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। पैंतालीसवां श्लोक महाराज जी। गोस्पर्श विहीनस्य गोदोहन मजानतः गोपोषण विहीनस्य प्राहु जन्म निरर्थकम। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़, जो प्रतिदिन गाय का स्पर्श नहीं करता है, जिसको गैया दोहना नहीं आता है, गोदोहन मजानता, जो गैया दोहना नहीं जानता है, और जो गोपोषण विहीनस्य, जो गैया को रोज सानी, चारा, न्यार, भूसा, बांट, बंटा जिसको कहते वो नहीं खिलाता है, पुष्टिकारक आहार गाय को नित्य नहीं देता है, ये कब देगा? जब घर में गैया होगी तब। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति का पैदा होना ही बेकार है, उसका जन्म निरर्थक है, उसका जन्म व्यर्थ है। लोग कहते कहाँ लिखा है, लोग गाय 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 चिल्लाते, पुराणों को उठा के देखते नहीं, पाठ करते नहीं। इससे आगे कोई क्या कहेगा? पर इन स्थलों पर लोगों की दृष्टि ही नहीं जाती, सीधे पाठ करते हुए कथा भी कहेंगे तो इन स्थलों से कोई प्रयोजन ही नहीं, क्यों? गाय से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए भैया नित्य गाय का स्पर्श करो, गोदोहन भी सीखो, गाय की सेवा करना सीखो, नहीं तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। एक ग्वालियर में एक बहुत अमीर आदमी थे महाराज जी, सत्य घटना है। वो जैन परंपरा से थे, पर बड़े धनाढ्य थे, इतने श्रीमंत थे वो कि उस समय राजाओं का जमाना था। उन्होंने ग्वालियर महाराज से कह दिया था कि कभी राज्य पर अर्थ का संकट आवे तो अपने इस सेवक को आज्ञा दे देना। ऐसे थे। राजा कोई कमजोर आदमी होता है क्या?
ग्वालियर के राजा को कह दिया था कि कभी कोई धन की जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो आपका सेवक है। इतना धन था उन पर। 4 घोड़ों की बग्घी पर वो चलते थे। सुनी सुनाई बात सुना रहे हैं। उनको कपड़ा पहनाने वाले सेवक अलग थे, उनकी धोती संभालने वाले, कपड़े संभालने वाले, उनकी मूछ बीच बीच में ठीक करने वाले सेवक अलग थे, जो मूछ ठीक करते थे। बढ़िया। अंटादार मूछ, बढ़िया पाग बांधते थे। अमीर आदमी थे, बड़े आदमी थे। जैन होते हुए भी सनातन धर्म की सभी पूजा पाठ वो करते थे। रुद्राभिषेक है, महालक्ष्मी पूजन है, और ब्राह्मणों के द्वारा कुछ न कुछ पाठ पूजा अनुष्ठान भी उनके यहाँ होता रहता था। ऐसे जैनी नहीं थे कि वो सनातन धर्म को न माने, ऐसे नहीं थे। अच्छा, काम उनके बहुत थे, जो काम करते उसी में उनको लाभ मिलता। तो उनके एक घनिष्ठ मित्र थे, शास्त्री जी, उनके एक घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने कहा कि हम भी आपके मित्र हैं, हम जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ हमको विफलता हाथ लगती है, और हम तो बहुत संकट में इस समय आ गए हैं। आपका ऐसा कौन सा प्रारब्ध है, कौन सी आपकी उपासना साधना है जिसके कारण आप कभी पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा, आपने मिट्टी छू दी तो वो भी सोना हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखो, संकट तुम्हारे ऊपर है, वो तो हम तुमको जितनी सहायता चाहो उतना दे देंगे तुमको, कोई बात नहीं है, ब्याज भी नहीं चाहिए, ठीक हो जाए तो मूल मूल दे देना हमको। बाकी तुम मेरे अंतरंग मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना नित्य का अनुष्ठान बताता हूं, मैं क्या करता हूं। तुम ठीक सवेरे 4 बजे हमारे यहां आ जाना, स्नान करके आना। वो 4 बजे उनके घर गए तो महाराज जी उनके निवास पर सुंदर गायें थी, और वे इतने बड़े आदमी, जिनकी मूछ संभालने वाले, जिनके कपड़े संभालने वाले भी नौकर थे, जो अपने हाथ से कुछ नहीं करते थे। वे लंगोटा कसे हुए, गमछा पहने हुए, और गैया का गोबर उठा रहे थे, गोष्ठ में सफाई कर रहे थे। गैया का गोष्ठ का गोबर साफ किया, गायों को स्थान बदला, और गायों की सानी अपने हाथ से की। महाराज जी लगातार 3 घंटे सेवा करते रहे वो गायों की, 4 बजे से 7 बजे तक। और बोले मैं बिना स्नान के गौशाला में प्रवेश नहीं करता हूँ। क्यों? जब ये मेरी आराध्य उपास्य देवता हैं तो हम देवता की पूजा में बिना स्नान किए जाया जाता है क्या? इसके बाद फिर गोबर वगैरह शरीर में लग जाता है, वो बढ़िया से स्नान किया, फिर सब काम नौकर करते, नहलाना धुलाना, कपड़ा पहनाना, सब काम। पर गौ सेवा जीवन भर अपने हाथ से की। बोले ये गौ माता की महिमा है कि मैंने आज तक कोई ना कोई ग्रह प्रतिकूल होता है कि नक्षत्र प्रतिकूल होता है कि हमारी दशा खराब है, ना हमारी कभी दशा खराब रही, ना हमारी कभी दिशा खराब रही। ये केवल और केवल गौ सेवा की महिमा है। और अपनी संतान से उन्होंने कहा था कि जब तक तुम अपने घर में गाय रखकर अपने हाथ से सेवा करोगे, तब तक लक्ष्मी जी इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगी। जिस दिन तुम समझ लोगे कि हम तो नगर सेठ हैं, बड़े आदमी हैं, हमारे अब घर में गैया का गोबर गोमूत्र गिरना अच्छा नहीं, बाहर इनको बंधवा दो, अलग गौशाला बना दो, और फिर जब ऐसा काम करने लग जाओगे ना, तो फिर तुम साधारण बनिया रह जाओगे, फिर सेठ नहीं रह जाओगे। वो परिवार आज भी है, लेकिन अब सेठ नहीं है। गो सेवा की कितनी महिमा है। भगवान स्वयं गो महिमा का, गो सेवा का उपदेश स्वयं कर रहे हैं। महर्षि गौतम की पाठशाला में एक ब्राह्मणी का पुत्र जिसका नाम था सत्यकाम, उसकी माता का नाम था जावाला।
वो महर्षि गौतम के पास गया कि भगवान मेरा उपनयन संस्कार कराइए और मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तुम कौन हो? ब्राह्मण हो? बोले हाँ ब्राह्मण तो हूं। तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले मुझे ज्ञात नहीं है। तो मां से पूछ के नहीं आए? बोले माता मेरी परम पतिव्रता है, इतनी भोली भाली सीधी साधी, उसने अपने पति का नाम कभी पूछा ही नहीं, न जानने की कोशिश की। तो मेरे पिताजी तो दिवंगत हो चुके हैं, इस समय केवल मैं हूं और मेरी मां है। तो गोत्र का पता है? बोले गोत्र का भी पता नहीं है। बस मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरा नाम सत्यकाम है और मेरी माता का नाम जावाला है। तो महर्षि गौतम ने कहा, महर्षि गौतम बोले कि ये निश्चित ब्राह्मण है। और ध्यान से सुनो, गोत्र का पता नहीं लगा। जब गोत्र का ही पता नहीं लगा तो प्रवर का क्या पता लगेगा? गोत्र प्रवर का ज्ञान नहीं हुआ तो किस शाखा का ये ब्राह्मण है ये कैसे पता चलेगा? कुछ पता नहीं चला। लेकिन गौतम बोले कि निश्चित ब्राह्मण है। क्यों? इतने निश्चल निष्कपट भाव से सत्य को उद्घाटित करने की सामर्थ्य केवल ब्राह्मण शरीर में होती है, दूसरे में नहीं। दूसरा कुछ न कुछ चतुराई खेल जाएगा, पर ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। हमारे ऊपर लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कथा तो कहते पर ब्राह्मणों का पक्षपात ज्यादा लेते हैं। भाई लेकिन शास्त्रों में गौ और ब्राह्मण की महिमा भरी पड़ी है। हम अपने मन से कुछ नहीं कहते हैं। ब्राह्मण की रक्षा से संपूर्ण मानव जाति की रक्षा होगी। ब्राह्मण की रक्षा क्या है? ब्राह्मण की रक्षा है उसके ब्रह्मत्व की सुरक्षा। ब्रह्मत्व की सुरक्षा कैसे होगी? समय से सभी संस्कार होंगे। सांग वेद का अध्ययन संपन्न श्रद्धा पूर्वक प्राचीन परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से जो वैदिक ज्ञान का संप्रदाय है, उस संप्रदाय से जब वह वेद वेदांग का अध्ययन करेगा और फिर विधि पूर्वक समावर्तन संस्कार पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा, वैदिक धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन करेगा, तप और स्वाध्याय में प्रवृत्त होकर अपने जीवन को व्यतीत करेगा, अब फिर समय आने पर वानप्रस्थ और इसके बाद फिर सन्यास ग्रहण करेगा। ऐसा जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, यही है ब्राह्मण में ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा। ब्राह्मण अपने स्वरूप में, अपने धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो क्षत्रिय अपने आप विकृत होने से बच जाएगा। क्षत्रिय ठीक हो जाएगा। क्षत्रिय, क्षत्रियों में क्षत्रियत्व का आधान हो जाएगा। क्षत्रियों में क्षत्रियत्व क्या है? व्यास जी, क्षत्रिय जाति तो है, पर दुर्भाग्य से क्षत्रियत्व तिरोहित हो चुका है। कहीं कोई बीज रूप में हो तुम नहीं कह सकते। क्षत्रियत्व के रहते हुए गाय का वध हो जाए, क्षत्रियत्व के होते हुए अबलाओं पर अत्याचार हो जाए, साधु और ब्राह्मण पर अत्याचार हो जाए, दीन दुखियों पर अत्याचार हो जाए, क्षत्रियत्व के होते हुए देश विधर्मियों के द्वारा गुलाम हो जाए, ये कैसे संभव है? क्षत्रियत्व कैसे नष्ट हुआ? ब्राह्मणों में ब्रह्मत्व के नष्ट होने से क्षत्रियों का क्षत्रियत्व नष्ट हुआ। वैश्यों का वैश्यत्व नष्ट हो गया। वैश्य जाति तो है पर उसका वैश्यत्व नहीं है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य क्रम स्वभावजम, क्या वैश्य अपने धर्म में प्रतिष्ठित है? वैश्यों की समृद्धि तो गाय से ही आंकी जाती थी। वैश्यों में कौन बड़ा है? बोले जिस वैश्य के पास ज्यादा गाय हैं वो बड़ा है।
महाराज जी पुराणों में लिखा है कि वैश्य के पास 100 गाय हो जाएं और वो यज्ञ ना करे तो उसको पाप लगता है। 100 गाय हो गई तो यज्ञ करना, वर्ष में 1 यज्ञ करना अनिवार्य है। अब 100 गाय हो जाएं तो 1 यज्ञ करे, और 1000 गाय हो जाएं तो कितने यज्ञ करे? 10 यज्ञ हो गए कि नहीं हो गए? और 1,00,000 2 लाख गैया हो किसी भाग्यशाली के पास, तब तो उसका जीवन ही यज्ञमय हो जाएगा। गाय तो यज्ञ का ही साधन है। इसलिए वेद में लिखा है गौरवा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है। तो ब्राह्मण में ब्रह्मत्व के नष्ट होने से क्षत्रियों का क्षत्रियत्व नष्ट हुआ, वैश्यों का वैश्यत्व नष्ट हुआ और शूद्रों का शूद्रत्व नष्ट हुआ। शूद्रों का शूद्रत्व क्या है? उनकी सेवा धर्म से उदासीनता। स्कंद पुराण के सृष्टि प्रकरण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने गोवंश की रक्षा और गोवंश की सेवा और ब्राह्मणों के उपकार के लिए शूद्र वर्ण की सृष्टि की, स्पष्ट स्कंद पुराण में लिखा है। अब लोग कहते हैं उसको दलित, क्या कहते हैं? दलित। अरे राम राम, दलित कहना शूद्र वर्ग को गाली देना है। तब आप कहेंगे फिर आप लोग, आपके पूर्वज क्या कहते थे? अंग्रेजों ने, नेताओं ने एक शब्द का आविष्कार किया, दलित। वस्तुतः हमारे यहाँ कोई दलित नहीं था। हमारे यहाँ ब्राह्मण को अग्रज कहते हैं, तो चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं उन्हें अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अग्रज माने जो पहले पैदा हुआ, अग्रज जो पीछे पैदा हुआ, अंत्यज। अंत्यज माने सबसे छोटा भाई, सबसे छोटा भाई। कहां द्वेष था, कहां घृणा थी? पूरे संसार में भूखमरी बेरोजगारी आई है वर्णाश्रम धर्म के तिरस्कार से। काम फिर भी नहीं चला पूरे संसार का, व्यास जी। वैकल्पिक ब्राह्मण का निर्माण, वैकल्पिक क्षत्रिय का निर्माण। वैकल्पिक ब्राह्मण का निर्माण समझते हो? पढ़ाने वाला, शिक्षा देने वाला वर्ग वैकल्पिक ब्राह्मण है। सेना में, पुलिस में काम करने वाला, सीमा पर खड़ा रहने वाला वैकल्पिक क्षत्रिय है। कोई भी व्यक्ति व्यापार करने लग जाए वो वैकल्पिक वैश्य है, और ब्राह्मण भी झाड़ू देने लग जाए तो वैकल्पिक शूद्र है। तो काम तो पूरे संसार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से चल रहा है। लेकिन ये वैकल्पिक व्यवस्था, ये व्यवस्था संभालने की चीज नहीं है, ये व्यवस्था बिगाड़ने की परंपरा है। उसका कारण समझे नहीं समझे गोविंद जी? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारे यहां भारतवर्ष में देखिए, जन्म और कर्म दो चीजें हैं। तो पहले जन्म है कि कर्म? क्या है पहले? बोलो, ईमानदारी से बोलो। पहले जन्म है, इसके बाद कर्म है। जैसे नाक पहले बनी और गंध उसके बाद बनी, तो नाक पहले, नाक नहीं होगी तो गंध आप कैसे लेंगे? कर्म सुगंध लेना है और जन्म नाक। रूप कर्म है, रूप का दर्शन करना, और वो ग्राहक उसकी इंद्रिय आंख है। तो आप इंद्रियों में देखें कि पहले उनमें जन्म है, इसके बाद कर्म है। ऐसा नहीं कर सकते कि कर्म के अनुसार जन्म की व्यवस्था कर दी जाए, उल्टा पल्टा हो जाएगा। तो जो कौशल वंश परंपरागत संस्कारों से अपने कार्य में जो कौशल व्यक्ति को प्राप्त होगा, उसे अलग से कुछ श्रम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फिर अब वैकल्पिक बनाओगे
तो उसको फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी वैसा नहीं बन पाएगा। हम रंगलक्ष्मी विद्यालय पढ़ने जा रहे थे, वृंदावन की बात है, हमारे ब्रह्मकुंड पर एक छोटा बच्चा, जितना ये छोटा हर्षित ब्रह्मचारी है, इससे 1 आध साल बड़ा होगा, एक छोटा बच्चा छोटा चाक रख के महाराज जी कुल्हड़ बना रहा था। एक डंडा लगा के घुमाता, इतना सा चाक, इतना मिट्टी का धौंधा रख के फट कुल्हड़ बना रहा था। हम कम से कम 10 मिनट खड़े खड़े देखते रहे, मैं क्या आश्चर्य है। लौट के हमने महाराज जी को बताया, महाराज जी इतना छोटा बच्चा इतने बढ़िया कुल्हड़ बना रहा। तो महाराज जी बोले, देखो पंडित जी, तुमको सीखना पड़े यह काम तो 4-6 साल लगाने पड़ेंगे, फिर भी इतने बढ़िया कुल्हड़ बनाना नहीं आएगा तुमको। क्योंकि हाँ, अब ब्राह्मण के बालक को कहो कि भाई कलश स्थापन कर दो, चौक पूर दो, देवता की स्थापना कर दो, तो वो आप कर दोगे। लेकिन आपको कहो कि आप कुल्हड़ बनाओ तो नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके जन्मगत संस्कार उस प्रकार के नहीं है। अब रही बात फल की, जन्म कर्म और उसका फल, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आचार्य जी सबसे ऊंची बात सनातन धर्म की यह है कि फल में भेदभाव किसी के साथ नहीं। जो फल ब्राह्मण धर्म का पालन करने से ब्राह्मण को मिलेगा, वही फल क्षत्रियों को क्षत्रिय धर्म के पालन से मिल जाएगा, वही वैश्यों को वैश्य धर्म के पालन से मिल जाएगा, वही शूद्रों को शूद्र वाले धर्म के पालन से मिल जाएगा। आप भारतवर्ष के उस जाति का समाज बताओ जिसमें कोई महान भगवत प्राप्त संत न हुआ हो। सेन जी नाई कुल के थे, व्यास जी सदेह वैकुंठ गए, सदेह। आज भी बांधवगढ़ जिले में वो जगह है जहां से शरीर के सहित कीर्तन करते करते भगवत धाम चले गए। धन्ना जी जाट थे, टोंक धुवन कला में। आज भी वो पहाड़ी क्षेत्र है जहां धन्ना जी कीर्तन करते थे, उनके शरीर पर केसर की वर्षा होती थी। और वो भी धन्ना जी भी सदेह भगवत धाम गए। एक जाट थे, एक नाई कुल में थे। कुबा जी का चरित्र आता है हमारे भक्तमाल ग्रंथ में। वह 52 द्वारों में एक द्वारे के आचार्य हैं कुबा जी। उनकी बड़ी पवित्र परंपरा है। संत श्री कुबा जी महाराज, जिनके ठाकुर जान राय ठाकुर जी विराजमान हैं। कितना अद्भुत चरित्र है। कुम्हार के कुल में उनका जन्म हुआ था, पर इतने उच्च कोटि के भक्त, इतने उच्च कोटि के भक्त कि बड़े बड़े ब्राह्मण और बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनकी भक्ति के आगे नतमस्तक थे। और तो और काशी जैसे स्थान में चर्मकार कुल में उत्पन्न होने वाले संत श्री रैदास जी महाराज, जिनके संबंध में नाभाजी की घोषणा है कि वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज बंदहि जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बाणी विमल रैदास की। तो जब सबरी का कल्याण हो रहा है, रैदास का कल्याण हो रहा है, स्वपच वाल्मीकि का कल्याण हो रहा है, निषाद का कल्याण हो रहा है, केवट का कल्याण हो रहा है, कोल भीलों का कल्याण हो रहा है, तो भाई बाधा कहां आ गई? भैया सच्ची बात हम बतावें, सच्ची बात यह है कि जिस फल की प्राप्ति ब्राह्मण को कठोर तप और स्वाध्याय से होती है, वह फल केवल सेवा करते करते हुए भगवान की भक्ति करके शूद्र को प्राप्त हो जाता है।